नमस्कार, मैं हूं अंडा कुमार और आप सभी का अंडा का फंडा में स्वागत है। 26 मई को साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण लगने के बाद अब 10 जून को पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में आंशिक तौर पर दिखेगा। इसके अलावा इसे उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस में पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण का धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व दोनों है। धर्म के दृष्टिकोण से बाबाजी से हम जानकारी लेंगे। आज हम विज्ञान के दृष्टिकोण से जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते रहती है और चंद्रमा हमारे पृथ्वी का। इस तरह दोनों के चक्कर लगाने के क्रम में ऐसे स्थिति भी बनते होंगे जब ये तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते होंगे। क्या उस परिस्थिति को कुछ नाम दिया जाता है? क्या उस वक्त कुछ विशेष घटना होते हैं? ऐसे कई सवाल हम विज्ञान प्रेमियों के मन में आते रहते हैं। जियोग्राफी की कक्षा में हमें रटा दिया जाता है कि इस वजह से कभी सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण तो कभी लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण लगता है। ये कब, कैसे और क्यों लगता है, हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। बस किसी तरह याद करके परीक्षा पास कर लेते हैं। और कोरोना महाशय की कृपा से तो अब बिना याद किए भी पास हो रहे हैं। तो फिर इसे क्यों जाने? परंतु ये गलत बात है। कल को अगर हमारे छोटे भाई बहन हमसे पूछे तो क्या बताएंगे उन्हें? इसलिए इस तरह के सामान्य जानकारी हम सभी के पास जरूर रहनी चाहिए। आइए आज हम जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। तो क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, उसी दौरान जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्सों पर दिन में ही अंधेरा छा जाता है। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगर चंद्रमा एक सर्कुलर ऑर्बिट और शेम ऑर्बिटल प्लेन पर परिक्रमा करता तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती, यानी हर महीने हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता। परंतु चंद्रमा का ऑर्बिटल प्लेन पृथ्वी के एक्लिप्टिक प्लेन से 5 डिग्री का कोण बनाता है, जिसके कारण चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर हमेशा नहीं पड़ती। इस वजह से एक विशेष स्थिति में ही सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी पर चंद्रमा की 2 परछाइयां बनती हैं, जिसमें से पहली को छाया या अम्बरा और दूसरी को उपछाया या पेनम्बरा कहते हैं। अम्बरा का आकार पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते काफी छोटा होता जाता है और इसी क्षेत्र में खड़े लोगों को पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, जबकि पेनम्बरा का आकार पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते बड़ा होता जाता है और इस क्षेत्र में खड़े लोगों को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी से उसकी दूरी में परिवर्तन होते रहता है। कभी वो पृथ्वी के पास तो कभी दूर चला जाता है। इस तरह से सूर्य ग्रहण को 3 प्रकार में बांटा गया है। आंशिक सूर्य ग्रहण यानी पार्शियल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्स तथा वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी एन्युलर सोलर एक्लिप्स। पार्शियल सोलर एक्लिप्स में जहां चंद्रमा की परछाई सूर्य को पूरा ढकने के बजाय किसी एक हिस्से को ही ढकता है, वहीं टोटल सोलर एक्लिप्स में पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण चंद्रमा की परछाई सूर्य को पूरा ढक लेती है। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम पास होता है। अन्युलर सोलर एक्लिप्स की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है और वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। इस दौरान सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह ढका दिखाई नहीं देता है, बल्कि एक रिंग के आकार का दिखाई देता है। इसे ही अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह पृथ्वी पर स्थित सभी स्थानों से नहीं दिखाई देता है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर यह आंशिक सूर्य ग्रहण के तरह दिखाई देता है। आखिरी बार भारत में ये 21 जून 2020 को उत्तरी हिस्सों में दिखाई दिया था। अगला रिंग ऑफ फायर भारत में अब शायद 2031 में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण से वैज्ञानिकों को फायदे भी मिलते हैं, जैसे कि सूर्य के ऊपरी परत के अध्ययन के लिए एन्युलर सोलर एक्लिप्स सही मौका होता है, क्योंकि चंद्रमा के बीच में आ जाने से सूर्य की तेज रोशनी अवरोधित हो जाती है, जिससे अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। ग्रहण पृथ्वी समेत समस्त सौर प्रणाली के सभी हिस्सों को प्रभावित करते हैं और इस दौरान अनेकों अद्भुत घटनाएं भी घटित होती हैं, जिससे कि वैज्ञानिकों को अलग अलग विषयों पर काम करने का मौका मिल जाता है।
हमें कभी भी सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखनी चाहिए। ऐसा करने से स्थायी अंधापन या रेटिना में जलन हो सकती है, जिसे सोलर रेटिनोपैथी कहा जाता है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस का भी खतरा रहता है, इसलिए जितना हो सके हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार या कोई और भी जानकारी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक विदा लेते हैं आपसे। दुआओं में याद रखिएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।